तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 4 है मेडिसिनल केमिस्ट्री। भैया इसमें 10-12 विकल्प ही कायदे के देख लो तब भी काम चल जाता। हम आपको 50 के करीब ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। ये चौथी यूनिट है भाई, केवल 4 यूनिट और एक वादा हम और कर रहे हैं। कल हम 3 यूनिट की 3 वीडियोस और पब्लिक कर देंगे और बची हुई एक परसों। सर जी कल चारों क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 4 नोटिफिकेशन एक दिन में नहीं जाते हैं भाई, ठीक। तो कल 3 यूनिट और बची हुई एक परसों, और सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। एक हम आपको मोस्ट वांटेड पेपर सॉल्व करवा के 1 शॉट दे देंगे। सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री तह गई भाई, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट भी हम लोगों को तहाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। भैया ये वाली यूनिट में थोड़े से कठिन कठिन नाम आएंगे, लेकिन ठीक है भाई, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे, बाकी तो सारे ही अच्छे हैं भैया, ठीक। पहला क्वेश्चन है, विच इज अ सिंथेटिक एंटीबायोटिक। सिंथेटिक मतलब जो बनाया गया है, एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक। जो मतलब सरल भाषा में कहें, तुमने खाया, तुम्हारे शरीर में जो उल्टे सीधे वायरस आ रहा है उन्हें खत्म कर देगा। प्रतिजैविक होगा, एंटी होगा बायो भैया। सी एंटी का मतलब भी उल्टा होता है, बायो मतलब क्या होता है? जीव, यानी सरल भाषा में। तो कौन होता है भैया? सीफोलोथिन है। जो सीफोलोथिन कैसी है? सिंथेटिक यानी बनाई गई एंटीबायोटिक है। सिलेक्ट CNSD प्रेजेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। CNSD प्रेजेंट मतलब क्या होता है? आपको थकान आ रही है, इस तरीके की चीजों में इस्तेमाल होने वाली दवाई कौन सी है? तो भैया एलर्जी से बचाने के लिए, थकान से बचाने के लिए, इस तरीके से तो डाइएजिपैम नाम की दवाई होती है जो इस तरीके के डिप्रेजेंट्स में इस्तेमाल की जाती है भैया। अगर सरल भाषा में गए तो यहां पर C फॉर सेंट्रल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। नर्वस हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, यानी CNSD डिप्रेजेंट्स का मतलब हो गया जो तंत्रिका तंत्र है, जो केंद्रीय पूरा तंत्रिका तंत्र, उसमें थकान आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उससे भैया राहत के लिए हम लोग डाइएजिपैम नाम की दवाई का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, ठीक। तो CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एस्प्रिन भैया, मेरे एस्प्रिन जो है सफेद कलर की होती है। पुराने जमानों में दर्द वगैरह के लिए, बुखार वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लीवर पे, किडनी पे, गुर्दे वगैरह, मतलब ओवरऑल इन सब पे ये गलत प्रभाव डालती है। इस वजह से आजकल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल की जाती है भाई, ठीक है। AGT जिडोवुडीन काहे के लिए इस्तेमाल करी जाती है? तो ये भैया एंटी रेट्रोवायरल होती है, यानी सरल भाषा में ये और कॉपी बनाने से रोकती है। जैसे HIV वायरस वगैरह हैं, उन सब में इस्तेमाल करी जाने वाली जिडोवुडीन दवाई है। ये वाला भैया इंपॉर्टेंट है कि HIV वायरस में जिडोवुडीन का इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। रेनिटिडीन क्या है? तो रेनिटिडीन क्या है? एक एंटीपायरेटिक दवाई है रेनिटिडीन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। क्लोरोएम्फेनिकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। जो क्लोरोएम्फेनिकॉल दवाई है, नाम ही है इसका भैया मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी दवाई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जो क्लोरोएम्फेनिकॉल होता है ये टाइफाइड बुखार में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन सकता है भाई, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट कौन होता है? जो सक्रिय कर दे, चीजों को एक्टिव कर दे। तो भैया ऑक्सप्रिनोलॉल बोलते हैं हम लोग इसे। ये जो दवाई है ये पार्शियल यानी पूरी तरीके से एक्टिवेटर का काम नहीं करती है, लेकिन पार्शियल एक्टिवेटर यानी एगोनिस्ट का काम ये करती है, ऑक्सप्रिनोलॉल। उसके GABA, इस वाली यूनिट से कम मान के चलो 2-3 तो फुल फॉर्म आ जाएंगी भाई। तो फुल फॉर्म इससे खूब पूछी जाती है। GABA का पूरा नाम क्या है? तो गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। रेट जो थ्योरी है, जो दर सिद्धांत है, तो पैटर्न और रंग ने इसे दिया था भाई। CNSD प्रेजेंट्स आर यूज्ड एज, अभी हमने आपको बताया था CNS का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली जो दवाइयां हैं, तो भैया एज अ हिप्नोटिक्स भी उनका इस्तेमाल होता है, सेडेटिव्स भी इस्तेमाल होता है। सेडेटिव्स समझते हो, मतलब गम में पड़े हुए हैं। हिप्नोटिक्स मतलब दिमाग कंट्रोल में सही से नहीं रह गया है। तो इस तरीके से एनेस्थेटिक के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों का भाई, ठीक। सल्फोनामाइड आर यूज्ड। जो सल्फोनामाइड, जो सल्फर के ड्रग्स होते हैं, जो सल्फोनामाइड दवाइयां होती हैं, वो भैया एंटी बैक्टीरियल भी होती हैं, एंटी फंगल भी होती हैं, एंटी माइक्रोबियल भी होती हैं, यानी ओवरऑल जितने भी भैया इन्फेक्शन वगैरह हैं उन सब में सल्फोनामाइड ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जहां कहीं पर भी हम ड्रग्स बोलें, ड्रग्स का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम बात कह रहे हैं कि भैया वो चरस गांजा अफीम। हम ड्रग्स का मतलब कह रहे हैं दवाइयों की बात भाई, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन? तो पेनिसिलिन सबसे इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने करी थी। पेनिसिलिन हो गया और टेट्रासाइलिन, ये दो आपके बार बार विकल्प में दिखते हैं, अच्छे हैं भाई, ठीक है। विच बिहेव्स एज एनाल्जेसिक, यानी दर्द निवारक के रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में। तो भैया अभी आपको बताया एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्प्रिन का फार्मूला मेरे भाई, तो एक्चुअल में ये सैलिसिलिक एसिड होता है। तो मेरे भाई एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है ये,
तो ये एस्पिरिन का फार्मूला है भैया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गई। यहाँ पर CH3CO मतलब एसिटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और COOH यानी एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये एस्पिरिन का फार्मूला होता है, पेपर में पूछ सकता है, और इस तरीके के स्ट्रक्चर बन के आ जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं भाई। तो रियलिटी ये है कि ये आपको पता होना चाहिए। इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच इन विच द फीचर ऑफ बायोलॉजिकल, यानी जिसमें जीव विज्ञान से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, यानी जितनी भी विज्ञान है, जो बीमारी से संबंधी विज्ञान है, दवाइयों से संबंधी विज्ञान है, उस हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं भाई, ठीक। QSAR का पूरा नाम क्या होता है, तो QSAR का पूरा नाम है क्वांटिटेटिव, क्या नाम है भाई, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसका पूरा नाम है। SAD का पूरा नाम स्ट्रेन असेंडिंग डोज स्टडीज। CAMD का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड मॉलिक्यूलर डिजाइन। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोसिंथेटिक, हमने आपको बताया भैया जो भी भैया रेट्रोसिंथेटिक वाली एनालिसिस है, ये किसने डेवलप करी थी, ये पूछ रहा है। तो EJ कोरे नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस को डेवलप किया। FGI का पूरा नाम है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन भैया दर्द निवारक भी है, दर्दनाशक भी है, एंटीपायरेटिक विकल्प में आ जाए, ठीक है, एनाल्जेसिक आ जाए, जो विकल्प में आ जाए उस पर आप टिक कर दोगे। सल्फा ड्रग्स जो बनते हैं वो किसके डेरिवेटिव होते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। यहाँ NH2 यानी एक एमीन ग्रुप लगा हुआ है, SO2 NH2 लगा हुआ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी के डेरिवेटिव है। इनमें से कुछ हटेगा, कुछ लगेगा, जिससे सल्फा ड्रग्स यानी सल्फर वाली दवाइयां बनती हैं। उसके अलावा फिनोबार्बिटॉल, फिनोबार्बिटॉल कैसे बनता है, तो एथिल फेनिल मैलोनिक एसिड और यूरिया जब मिला देते हैं, क्या है भैया, एथिल फेनिल मैलोनिक एसिड और यूरिया को जब हम लोग मिला देते हैं तो फिनोबार्बिटॉल बनता है भाई, ठीक। जिडोवुलिडीन, एक जिडोवुलिडीन थी जो HIV में भैया इस्तेमाल होती थी, और ये जिडोवुलिडीन है, ये किसका डेरिवेटिव होती है, तो ये थायमीन का। जब भी कभी डेरिवेटिव का है, डेरिवेटिव का मतलब होता है कुछ एक हटा दो। जैसे हम कहते हैं C6H6 क्या है, ये बेंजीन है, इसमें से हम एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह को जोड़ दें तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव कहलाएगा भाई, ठीक है। प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड, यानी हमारे शरीर में उत्प्रेरक का काम, जैवीय उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, हमारे शरीर की क्रियाओं को करवा रहे हैं, ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऐसे प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के लिए जो pH वैल्यू स्टैंडर्ड होती है वो 5 से 7 होती है। जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 35 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन्हें चाहिए होता है, और विशेष एक स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। द सबस्ट्रेट्स बाइंड्स टू द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम थ्रू, यानी जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो एंजाइम से कैसे जुड़ते हैं भाई, तो जुड़ने के लिए वो आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वान डर वाल्स इंटरेक्शन बनाते हैं। ये सब हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कराया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डर वाल्स फोर्सेस, ये सब आपको कराया हुआ है। उसके अलावा है क्लोरोप्रोमाजाइन। क्लोरोप्रोमाजाइन में क्या क्या होता है भैया, तो ये क्या है, ये एंटी इमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी इमेटिक का मतलब होता है उल्टी रोकने वाली, ताकि आपको उल्टी ना आए, तो इस तरीके का फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लोरोप्रोमाजीन का भैया, ठीक है। उसके बाद एमाइल नाइट्रेट, एमाइल नाइट्रेट को इस्तेमाल किया जाता है जब सीने वगैरह में दर्द होता है, तो भैया एंटी एंजिनल ड्रग होता है ये, जिसमें हम लोग एमाइल नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक का नाम बताइए, तो आपको बता चुके हैं, जैसे पेनिसिलिन है, क्लोरोएम्फेनिकॉल है, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक में आते हैं। उसके अलावा एसाइक्लोविर जो है, एसाइक्लोविर कहाँ इस्तेमाल होती है, तो एंटीवायरल, बुखार वगैरह है इन सब में एसाइक्लोविर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डाइएजिपैम जो ड्रग है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, अभी आपको ऊपर बता चुके हैं, सेडेटिव के रूप में, स्लीप इंड्यूसर है भैया, नहीं दिमाग काम करना थोड़ा कम कर देगा, सन्नाटे में चले जाएगा आदमी, सुकून हो जाएगा, उसे सो जाएगा, तो इस सबके इस्तेमाल के लिए डाइएजिपैम का इस्तेमाल करते हैं। ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, जो ग्लिसरॉल होता है जब उसमें 3 NO2 जुड़ जाते हैं तो ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट कहते हैं। ये कार्डियोवास्कुलर होता है। कार्डियो समझ रहे होगे मेरे भाई, जहां कहीं कार्डियो शब्द आ जाए मतलब दिल से रिलेटेड है। आप जिम में जाते होगे, लोग कहते होंगे पहले कार्डियो करो, कार्डियो में जिम आपको ट्रेडमिल पे दौड़ा देंगे, ठीक है, आपको साइकिलिंग करवा देंगे, क्रॉस चैनल करा देंगे, सीढ़ी चढ़ा देंगे। इस सबसे क्या होता है भैया, दिल प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, जब आप दौड़ोगे खून फटाफट जाएगा आएगा, तो दिल इससे मजबूत होता है मेरे भाई। तो कार्डियोवास्कुलर का ये काम करता है ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, ठीक। AGT जो जिडोबुडिलीन है आपको बता चुके हैं, HIV एड्स से रिलेटेड ये ड्रग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। फार्माकोफोर, फार्माकोफोर को किसने सबसे पहले ढूंढा था, तो पॉल एलिच नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने फार्माकोफोर, PP से याद कर लो, P फॉर फार्माकोफोर, P फॉर पॉल भाई, ठीक है।
द प्रेजेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनी हार्मफुल साइड इफेक्ट, जब भैया कभी भी कोई हार्मफुल, लोग कहते हैं नहीं बहुत टॉक्सिक है, मतलब देख के दिमाग खराब हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टॉक्सिसिटी। जब भी कभी कोई हार्मफुल इन्फेक्शन होता है तो उसे हम लोग टॉक्सिसिटी बोलते हैं। विच थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय क्लार्क एंड गैडम, तो क्लार्क और गैडम के द्वारा एक भैया ऑक्यूपेंसी थ्योरी दी गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में दिखे तो दिखे वरना नहीं दिखेगी, ठीक है। नारकोटिक एनाल्जेसिक का इस्तेमाल मतलब कौन है, तो ये भैया मार्फिन है। एनाल्जेसिक का मतलब ये भी दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल करी जाती है। विच ड्रग इज सिलेक्टिवली रिलाइज पेन, जो दर्द में आराम देता है, बाय एक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी CNS पे। तो अभी आपको बता चुके हैं जितने भी एनाल्जेसिक होते हैं, जैसे डाइएजिपैम भी हमने उसी में रखा था, ये सारी दवाइयां जो होती हैं जो हमारा केंद्रीय दिमाग है, जो केंद्रीय सेंट्रल सिस्टम है, उस पर एक्ट करती हैं और हमारे दर्द में हमें राहत देती हैं भाई, ठीक है। विच मेडिसिन इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड विद पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन, कौन है, तो पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग दर्द निवारक के रूप में, दर्दनाशक के रूप में, एंटीवायरल के रूप में। PCR यानी PCM मतलब पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक। विच इज नॉट एंटी इन्फ्लामेटरी फूड, कौन है जो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड नहीं है, तो भैया जो ब्रिंजल यानी जो बैगन है वो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड नहीं है भाई, ठीक। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। क्लोरोएम्फेनिकॉल इज सिंथेसाइज कैसे बनता है, तो क्लोरोएम्फेनिकॉल को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, नाइट्रोप्रोपेन डाइऑल का इस्तेमाल करते हैं। विच इज नॉट क्लोरोएम्फेनिकॉल, कौन है जो क्लोरोएम्फेनिकॉल में नहीं आएगा, तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो क्लोरोएम्फेनिकॉल में नहीं आएगा। विच इज नॉट अ एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, कौन है जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स नहीं है, तो मेथासाइक्लिन जो है ये मतलब एंटीबायोटिक्स में नहीं आएगा। विच इज नॉट एंटी इन्फ्लामेटरी फूड, कौन है भैया, तो अभी आपको बता चुके हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब हो जाता है जो सूजन को कम करने वाला है, तो भैया जो लोग अपने जो गांव में लोग कहते हैं बड़ा बादी वाला है ये, ठीक है, ये नहीं खाना, चावल है और क्या नाम बैगन हो गया है, इस तरीके की चीज़ें नहीं खाना है आपको। तो ब्रिंजल जो बैगन है ये सूजन रोधी का मतलब सूजन को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा देता है, इसलिए ये बैगन वगैरह एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो 40-50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने आपको दे दिए हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोस हैं। आप देखो किस पे सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, टोटल 4 वीडियोस आज तक पढ़ गई हैं। कल आपसे वादा करके जा रहे हैं कि 3 वीडियोस आपको देंगे और हम लोग 7-8 मतलब 7 यूनिट तक पहुंच जाएंगे और एक बचेगी वो परसों पब्लिक हो जाएगी। और परसों ही कोशिश करेंगे कि पेपर को सॉल्व करवा के आपको पूरा 1 शॉट भी दे दें, और नहीं तो उसके अगले दिन आपको 1 शॉट मिल जाएगा। सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल आपसे 3 वीडियोस के साथ में, तब तक आप इसकी PDF फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।